नमस्ते। आज हम एक ऐसे पल की बात करने वाले हैं, एक ऐसा संकट जो हजारों साल बाद भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक महाकाव्य के दिल में बसी एक दुविधा है, एक ऐसे योद्धा की कहानी जो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई से ठीक पहले पूरी तरह टूट जाता है। तो चलिए इस कहानी में उतरते हैं। तो जरा सोच कर देखिए, सामने फैला है कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान। दो बड़ी बड़ी सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। पर पता है, ये कोई आम लड़ाई नहीं है, ये तो एक गृह युद्ध है। एक ही परिवार के दो हिस्से, एक तरफ हैं पांडव और दूसरी तरफ उन्हीं के चचेरे भाई कौरव। ये दुश्मनों की नहीं, अपनों की लड़ाई है। गुरु, दादा, भाई, दोस्त सब एक दूसरे के खून के प्यासे खड़े हैं। और इस पूरे घमासान के ठीक बीच में कौन है? अर्जुन, पांडवों के सबसे बड़े, सबसे महान योद्धा। अब देखिए, एक योद्धा होने के नाते उनका धर्म, उनका कर्तव्य क्या है? यही कि वो लड़े, न्याय के लिए लड़े। लेकिन जैसे ही वो सामने देखते हैं ना, उन्हें दुश्मन नहीं दिखते, उन्हें दिखते हैं अपने लोग, अपना ही खून। और अब उनके सामने जो चुनाव है वो लगभग नामुमकिन है। या तो वो अपने ही परिवार वालों को मारे, या फिर एक क्षत्रिय होने के अपने सबसे बड़े कर्तव्य को ठुकरा दे। तो यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ? एक ऐसा महान योद्धा जिसने ना जाने कितनी लड़ाइयाँ जीती, वो अचानक लड़ाई से ठीक पहले अपने हथियार क्यों डाल देता है? आखिर अर्जुन के मन में चल क्या रहा है कि वो लड़ने से पहले ही हार मान लेते हैं? बस आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और अर्जुन का सारा दर्द, सारी पीड़ा उनके शब्दों से छलक पड़ती है। वो अपने सारथी, अपने दोस्त कृष्ण की तरफ मुड़ते हैं। और देखिए, ये कोई जंग की रणनीति का सवाल नहीं है, ये तो दिल से निकली एक चीख है, एक गुहार है। वो कहते हैं कि मुझे ऐसा राजपाट, ऐसा सुख चाहिए ही नहीं जिसकी कीमत मेरे अपनों का खून हो। अब यहाँ पर अर्जुन जो तर्क देते हैं ना, वो बहुत दिलचस्प है। वो कहते हैं कि ठीक है, मान लिया कि कौरव वो तो लालच में अंधे हो चुके हैं, उन्हें शायद ये देख ही नहीं रहा कि वो कितना बड़ा पाप करने जा रहे हैं। लेकिन हम पांडव, हमें तो सब पता है। हम तो साफ साफ देख सकते हैं कि अपनों को मारना कितना बड़ा गुनाह है, कितना बड़ा पाप है। तो जब हम ये सब जानते हैं, तो जानते बूझते हुए ये पाप हम कैसे कर सकते हैं? ये अज्ञानता नहीं है, ये जानते बूझते हुए पाप करने का डर है। और यहीं से आप देखेंगे कि अर्जुन का दुख सिर्फ उनका अपना नहीं रह जाता। ये एक व्यक्तिगत संकट से बढ़कर एक पूरे समाज के विनाश की भविष्यवाणी बन जाता है। अब वो सिर्फ अपनी भावनाओं के बारे में नहीं सोच रहे, वो देख रहे हैं कि इस एक लड़ाई के कितने भयानक, कितने दूर तक जाने वाले नतीजे होंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं कि अर्जुन के दिमाग में ये पूरी तबाही की तस्वीर कैसे बन रही है। ये एक डोमिनो इफेक्ट जैसा है। वो कहते हैं, सबसे पहले इस युद्ध से हमारे कुल का, हमारे वंश का ही नाश हो जाएगा। और जब वंश ही नहीं रहेगा तो जो सदियों से चली आ रही परंपराएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी। इसके बाद क्या होगा? समाज में अधर्म फैलेगा, जिसकी वजह से परिवार की स्त्रियां अपने रास्ते से भटक जाएंगी। और जब ऐसा होगा तो अवांछित संतानें पैदा होंगी, और ये सब मिलकर न सिर्फ परिवार के लिए बल्कि हमारे पूर्वजों के लिए भी नरक के दरवाजे खोल देगा। तो ये अधर्म आखिर है क्या जिससे अर्जुन इतना डर रहे हैं? देखिए, ये सिर्फ कोई कानून तोड़ने जैसी छोटी बात नहीं है। अधर्म का मतलब है पूरे सामाजिक ढांचे का, पूरी व्यवस्था का टूटकर बिखर जाना। ये वो भयानक अराजकता है जो तब फैलती है जब वो नैतिक धागे, वो परंपराएं टूट जाती हैं जो एक परिवार को, एक समाज को एक साथ बांधकर रखती हैं। अर्जुन को इसी तबाही का डर सता रहा है। और ये डर सिर्फ जिंदा लोगों तक ही नहीं है। नहीं, अर्जुन को लगता है कि उनके इस एक काम का असर उनकी मरी हुई पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। वो सोचते हैं कि जब कुल ही नहीं बचेगा तो श्राद्ध और तर्पण जैसे जो पारंपरिक अनुष्ठान हैं वो कौन करेगा? और उनके बिना उनके पूर्वजों की आत्माओं को कभी शांति नहीं मिलेगी। मतलब उनका ये पाप समय के भी पार चला जाएगा। और अब हम अर्जुन के डर की सबसे गहरी, सबसे अंधेरी परत तक पहुंचते हैं। अब बात सिर्फ समाज के टूटने या पूर्वजों की पीड़ा की नहीं रही। अब बात आ गई है खुद की आत्मा के भविष्य पर, उसके अनंत काल के भाग्य पर। और एक बात ध्यान देने वाली है, अर्जुन ये सब बातें हवा में नहीं कह रहे हैं। ये सिर्फ उनकी अपनी कल्पना नहीं है, नहीं, वो तो उन शिक्षाओं को याद कर रहे हैं जो उन्होंने हमेशा से सुनी है, ज्ञानियों से, शास्त्रों से। उनका डर किसी पुराने गहरे ज्ञान से निकल कर आ रहा है, और यही चीज़ उसे और भी ज़्यादा भयानक बना देती है। और यही वो बात है जो उन्हें तोड़ देती है। ये एक साफ साफ चेतावनी है
कि ये कोई कुछ समय की सज़ा नहीं होगी। कहा गया है कि जो लोग अपने कुल की परंपराओं को खत्म करते हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए, अनिश्चित काल के लिए नरक में वास करते हैं। अर्जुन के लिए इसका मतलब साफ था। इस लड़ाई में हिस्सा लेने का मतलब है अपनी आत्मा को हमेशा के लिए नरक की आग में झोंक देना। तो इन सारे तर्कों के बोझ तले, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक, इन सब के बोझ तले दबकर अर्जुन आखिर में अपने अंतिम फैसले पर पहुंचते हैं। और ये वो पल है जब एक महान योद्धा पूरी तरह से टूट जाता है। उनकी निराशा इतनी गहरी है कि वो कहते हैं, इससे तो लाख गुना बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के बेटे मुझे निहत्था, बिना किसी विरोध के, इसी युद्ध के मैदान में मार डालें। सोचिए, उनके लिए अब मर जाना इस पाप के साथ जीने से कहीं बेहतर है। और फिर वो कुछ ऐसा करते हैं जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। संजय, जो ये सारा हाल धृतराष्ट्र को सुना रहे हैं, वो बताते हैं कि अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष, वही धनुष जो उनकी पहचान था, उसे एक तरफ रख दिया और दुख से पूरी तरह टूटकर अपने रथ में बैठ गए। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और दुनिया के सबसे महान योद्धा ने सरेंडर कर दिया था। और बस यहीं हम अर्जुन को छोड़ते हैं, पूरी तरह से बिखरे हुए, एक ऐसे मोड़ पर खड़े जहां से कोई रास्ता नहीं दिखता। लेकिन सोचिए, अर्जुन की ये दुविधा सिर्फ एक पुरानी कहानी तो नहीं है ना, है ना? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके सामने कभी न कभी आता है। जब आपका कर्तव्य, आपकी ड्यूटी, आपसे कुछ ऐसा करने को कहे जिसे आपका ज़मीर, आपकी आत्मा पाप मानती हो, तब आप क्या चुनेंगे? यही वो सवाल है जिस पर पूरी भगवद गीता टिकी है। और सच कहूं तो ये वो सवाल है जिससे हम सब अपनी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर जूझते हैं।